हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस बार 14 जुलाई शुक्रवार को प्रदोष का व्रत है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें। पानी में आंकड़े के फूल जरूर मिलाएं। आंकड़े के फूल भगवान शिव जी को विशेष प्रिय है। यह उपाय करने से सूर्य देव सहित भगवान शिव जी की कृपा भी बनी रहती है। अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपने पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी की पहिया निकल गया और बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वह चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफी खास महत्व माना गया है। शुक्रवार के दिन पढ़ने वाले इस प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि मिलती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। गणेश भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई। वहीं पर एक बुढ़िया माई बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा लाओ, मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया माई अपने घर में गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा सा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप गणेश भगवान बोले, दादी माँ, छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया माई ने बालक का मन रखने के लिए एक बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया। गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान, तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भर के बच्चों को दे दिया। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी तो बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और एक कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश भगवान ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले ही खा लिया। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब भी खाई थी,
जब तेरी बहू ने खाई तभी भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग लगाया, वह तो बिना भोग लगाए ही खा गई। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश भगवान ने कहा, पूरे नगर में बांट दो। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, राजन आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगी। फिर राजा ने खीर बुढ़िया माई को वापस दे दिया। जब बुढ़िया माई ने खीर लिया तो खीर पहले जैसे स्वादिष्ट बन गई। फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के चारों कोनों में गाड़ दिया। सुबह तक बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया, झोपड़ी के जगह महल हो गया। सभी लोग गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी, उसी तरह हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।